और बढ़ाएगा। इसी संदर्भ में कवि कहते हैं कि यदि डॉलर आएगा खेतों में हरियाली मरेगा सूखा कटोरा हाथों का और पेटों का मरेगी कंठी प्यासी गाय बैलों की। यदि आएगा डॉलर धमनियों में जमेगा हाथों में औजार जमीन में हल धुएं में कारखाना सूरज में साहस सभी रुकेंगे। यदि आएगा डॉलर भूख के साये में अवलंबन के खंडरों पर काले धन की इमारत लगेगी। यदि आएगा डॉलर जीवन मरेगा। यदि आएगा डॉलर धमनियों में खून जमेगा हाथों में औजार जमीन में हल धुएं में कारखाना सूरज में साहस सभी रुकेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि यदि अगर विदेशी मुद्रा अंकित करते हुए कहते हैं कि यदि विदेशी मुद्रा या सहायता पर भारत निर्भर रहेगा तो यह समाज के मूल कार्यों और बुनियादी तत्वों को प्रभावित करेगा। केदारनाथ अग्रवाल की कविता यदि आएगा डॉलर में उन्होंने यह दर्शाया है कि यदि आर्थिक विदेशी सहायता डॉलर ऋण आएगी तो इससे भारतीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहाँ कवि इस काव्यांश में भारतीय श्रमिकों को किसानों को और सामान्य जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि बाहरी सहायता से केवल अस्थायी समाधान मिलेगा लेकिन वास्तविक प्रगति और समृद्धि आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन से आती है। कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विदेशी सहायता के कारण भारतीय समाज की जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी। खून का जमना शरीर की कार्य प्रणाली के रुकने के समान है। जैसे समाज की मूल कार्य प्रणाली रुक जाएगी। यदि यह कहते हैं कि किसानों और श्रमिकों के हाथों में जो औजार और यंत्र जैसे हल और कृषि उपकरण वे अब काम नहीं करेंगे। यह देश में श्रमिक वर्ग की स्थिति की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि जो अब बाहरी सहायता पर निर्भर हो जाएगा और उनके पास अपने काम करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। कवि संकेत देते हैं कि कारखानों में काम करने वाले मजदूर जिनकी मेहनत समाज की औद्योगिक प्रगति का हिस्सा है वे भी प्रभावित होंगे। कारखानों से निकलने वाले धुआं अब अस्तित्वहीन हो जाएगा लेकिन वहाँ का काम रुक जाएगा। कवि जीवन के संघर्ष और मेहनत के प्रतीक के रूप में सूरज का उल्लेख करते हैं। सूरज में साहस का अर्थ कठिन परिस्थितियों में भी काम करने का हौसला और संघर्ष है। यदि